एल्विश यादव ने अंकिता लोखंडे की उम्र पर मारा तंज। विकी जैन के सामने पूछा ताना मारने वाला सवाल, भड़के फैंस ने सुनाई खरी खोटी। जी हाँ, पॉपुलर यूट्यूबर एल्विश यादव अपने बेबाक अंदाज और बिंदास कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनका मजाक उन्हीं पर भारी पड़ गया। दरअसल हाल ही में एल्विश यादव का एक वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें एल्विश ने अंकिता लोखंडे की उम्र पर चुटकी लेते हुए ऐसा सवाल दाग दिया, जिसे सुनकर न सिर्फ अंकिता बल्कि उनके फैंस भी गुस्से से आग बबूला हो गए। दरअसल हाल ही में एल्विश के पॉडकास्ट में अंकिता लोखंडे और विकी जैन शामिल हुए थे, जहां मस्ती मजाक के बीच अचानक एल्विश ने अंकिता की उम्र को लेकर तंज कस दिया। एल्विश यादव ने अंकिता से पूछा, विकिपीडिया पर आपकी उम्र 40 बताई गई है, तो क्या आप आलिया भट्ट की मां का रोल करेंगी? ये सुनते ही अंकिता का पारा हाई हो गया। उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा, 40 की उम्र में कोई बुढ़ी हो जाती है क्या? मैं आपको बड़ी लगती हूँ। वहीं विकी जैन भी बीच में कूद पड़े और अंकिता को संभालते नजर आए, ये कहते हुए कि अपना है एल्विश। लेकिन एल्विश ने दोबारा वही सवाल दोहराया कि बताओ ना, आप माँ का रोल करोगी? जिसके जवाब में अंकिता ने कहा, मैं पहले ही पवित्र रिश्ता में बड़े बड़े बच्चों की माँ का रोल कर चुकी हूँ। वहीं एल्विश फिर सवाल करते हैं, आलिया भट्ट की मां का रोल? जिसके जवाब में अंकिता ने साफ मना कर दिया और कहा नहीं। वही अब एल्विश का अंकिता के लिए ये एज शैमिंग वाला जोक लोगों को जरा भी पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मंगल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मंगल, कुछ नहीं होने दो, कुछ नहीं होने दो तुम्हें। मंगल, मंगल, मोड़। यहाँ से ले जाओ। सांसें तो चल रही है ना? ये घबराया नहीं। सांसें तो चल रही है ना? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पानी की टंकी से गिरी मंगल, आदित्य ने बचाई जान, वही ये देख सौम्या हुई हैरान। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल सच का खुलासा करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह टंकी में गिर जाती है। आप लोगों को पता कैसे नहीं चला कि मंगल टंकी के अंदर थी? आपके आंखों के नीचे कोई मरने की हालत में है, आप लोगों को पता तक नहीं। वो चल रहे पता नहीं सिल एरिया है तो बिना कानूनी काम किया है, इसलिए डर के छिप गई। इसकी सांसें तो चल रही ना? तभी एंट्री होती है आदित्य की, जो अपनी जान पर खेलकर मंगल को बचा लेता है।
इस बीच सबसे पहले सौम्या को इस हादसे की खबर मिलती है और वह मंगल को देखने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन सौम्या के पीछे पीछे आदित्य भी पहुंच जाता है और देखता है कि मंगल की हालत नाजुक है। हालात को बिगड़ते देख आदित्य मंगल को सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त मंगल होश में आकर उठ खड़ी होती है। ये सब देखकर सौम्या के होश उड़ जाते हैं। क्या सौम्या मंगल और आदित्य के बीच बढ़ती नजदीकियों को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या मंगल को गिराने के पीछे कोई साजिश थी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सारे क्लॉजेस एकदम क्लियरली लिखे हैं इसमें, कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं। बड़ा प्रैक्टिकल हो रहा है रोहित। एक बच्चे को जन्म देकर उससे अलग होने पर रूही को जो ट्रॉमा होगा उसका क्या? सब कुछ सही चल रहा है तो हमारे रिश्तों में फिर से कंडीशंस क्यों लेकर आ रहा है? फिर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इतना दर्द, इतना डिस्कम्फर्ट तुम हमारे लिए सहोगे? सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां रूही बनेगी अभिरा और अरमान के बच्चे की सरोगेट मदर। नहीं पा रही हूँ, दक्ष अभी छोटा है, तुम्हें इससे भी संभालना है। इसलिए तो ये सही टाइम है। दक्ष अभी छोटा है अभिरा, मुझे इसकी पढ़ाई का, इसकी स्कूल का कोई स्ट्रेस नहीं है। इसलिए ये प्रोसीजर हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए, यही परफेक्ट टाइम है। परफेक्ट टाइम? तुम दोनों क्या बोल रहे हो? तुम्हें रियलाइज हो रहा है? ये सच जब घर वालों को पता चलेगा, माँ दादी से सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? भैया आप उन दोनों के बारे में सोच रहे हो जिसने आपके बारे में कभी नहीं सोचा। भैया आप वो घर छोड़ चुके हो, अब उस घर के लोगों की चिंता भी छोड़ दो प्लीज। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया बड़ा धमाका, जहां रोहित और रूही अरमान और अभिरा के पास एक ऐसा सुझाव लेकर आते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। भैया रूही आप दोनों की सरोगेट बनना चाहती है। मैंने तो बस इसे सिचुएशन बताई थी। सरोगेट मदर बनने का फैसला इसका बना। दरअसल रूही बताती हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि वह अभिरा और अरमान के बच्चे की सरोगेट मदर बनेगी। उनका मानना है कि इससे न केवल अरमान अभिरा की जिंदगी में खुशियां लौटेंगी, बल्कि रूही भी उनकी अधूरी कमी पूरी करने में मदद कर पाएगी। दक्ष अभी छोटा है अभिरा, मुझे इसकी पढ़ाई का, इसकी स्कूल का कोई स्ट्रेस नहीं है। इसलिए ये प्रोसीजर हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए, यही परफेक्ट टाइम है। इतना ही नहीं, इस फैसले के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब अरमान इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता है। परफेक्ट टाइम? तुम दोनों क्या बोल रहे हो? तुम्हें रियलाइज हो रहा है? ये सच जब घर वालों को पता चलेगा, माँ दादी से सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? भैया आप उन दोनों के बारे में सोच रहे हो जिसने आपके बारे में कभी नहीं सोचा। भैया आप वो घर छोड़ चुके हो, अब उस घर के लोगों की चिंता भी छोड़ दो प्लीज। भैया जब दक्ष आप दोनों के साथ कुछ महीने के लिए था तो वो आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम था। अरमान का कहना है कि उसका रूही के साथ एक अतीत रहा है और वह इस रिश्ते को एक बार फिर से उलझनों में नहीं डालना चाहता। वही कहानी में आया बड़ा ट्विस्ट जब अरमान अचानक अपना फैसला बदल देता है। वह अभिरा को एक बड़ा सरप्राइज देता है और सभी को चौंकाते हुए सरोगेसी के लिए हाँ कर देता है। यह सुनकर सभी बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या ये सच में अरमान का दिल से लिया फैसला है या इसके पीछे छिपी है कोई और बात? क्या अभिरा को अरमान के इस फैसले पर भरोसा होगा और रूही के इस कदम से कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी? ये देखना दिलचस्प होगा।
घर के किचन में एक तो हम इतने ग्लैमरस दिखते नहीं हैं। मम्मी बोलेगी कि तू खाना बनाने आई कि क्या करने आई है। सबसे पहले तो अपनी चप्पल उतार किचन में। मम्मी का डांटना भी अलग होता है। हमारे यहाँ के जजेस थोड़े उनका डांटना थोड़ा ज़रा सा ज़्यादा ही स्कैरी है। आई एक्चुअली लाइक अराबियाता पास्ता स्पेशली एंड आई एक्चुअली लाइक रैवियोली। तो हाँ, ये वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज़ है। सो आई एम मोर ऑफ अ पिज़्ज़ा पर्सन एंड ही इज़ मोर ऑफ अ पास्ता पर्सन। एक्चुअली नहीं, दोनों ही पिज़्ज़ा पास्ता दोनों को ही पसंद है एक्चुअली। और हम दोनों को ही रेड सॉस पास्ता विच इज़ अराबियाता पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि घर के किचन में जब तेजा जाती हैं तो क्या रहता है, मतलब मूड और एकदम सही रहता है, मज़ा आता है खाना बनाने में। घर के किचन में एक तो हम इतने ग्लैमरस दिखते नहीं हैं। मम्मी बोलेगी कि तू खाना बनाने आई कि क्या करने आई है। सबसे पहले तो अपनी चप्पल उतार किचन में। सबसे पहला सवाल तो मम्मी का यही होगा। तो घर की बात तो कुछ और ही होती है। घर की मम्मी हर एक, अगर कोई चम्मच भी उठाओ तो मतलब उसमें मम्मी के एक सजेशन होते हैं, ऐसे कैसे उठाए, वो कैसे डाला, इतनी मिर्ची नहीं, उतना नमक नहीं। तो वो एक फ़ील होती है, वो अलग होती है। और मम्मी का डांटना भी अलग होता है। हमारे यहाँ के जजेस थोड़े उनका डांटना थोड़ा ज़रा सा ज़्यादा ही स्कैरी है। आप देखोगे एपिसोड तो मतलब आपको भी पता चलेगा कि हमारी माँओं में और इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। मम्मी की याद आती होगी। बताइए आज यहाँ पे क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं एक रैवियोली पास्ता विद अराबियाता सॉस। इट्स अ रेड सॉस, स्पाइसी, टैंगी, मज़ेदार होगा। आप सब एंजॉय करेंगे। यू लाइक ऑल दिस काइंड ऑफ फूड और I actually like अराबियाता पास्ता स्पेशली एंड आई एक्चुअली लाइक रैवियोली। तो हाँ, ये वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज़ है। करण को क्या पसंद है? करण ऑल्सो लव्स द अराबियाता सॉस। जैसे हम दोनों अगर जा रहे हैं एंड वी, सो आई एम मोर ऑफ अ पिज़्ज़ा पर्सन एंड ही इज़ मोर ऑफ अ पास्ता पर्सन। एक्चुअली नहीं, दोनों ही पिज़्ज़ा पास्ता दोनों को ही पसंद है एक्चुअली। और हम दोनों को ही रेड सॉस पास्ता विच इज़ अराबियाता पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि रेड सॉस पास्ता इज़ सो काइंड ऑफ क्लोज टू इंडियन, क्योंकि वो टैंगी है, वो स्पाइसी है। तो हम हमेशा हमारा पास्ता मंगाते तो हम बोलते हैं कि प्लीज़ मेक इट सॉसी एंड स्पाइसी, क्योंकि थोड़ा सा सॉस ज़्यादा होता है ना पास्ता में तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ड्राई ड्राई अच्छा नहीं लगता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं। और स्पाइसी तो चाहिए बिकॉज मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। वाह, तो चलिए आज फिर इंतज़ार करते हैं क्योंकि आज हमें पता चला है कि आप लोगों के हाथ का बना हुआ खाना हमको मिलने वाला है। येस, आई एम सो एक्साइटेड। यस, वी आर टू। और लंच यहीं पे आज हमारा है। येस, साथ में खाना खाएंगे बैठ के। थैंक यू। थैंक यू।